पहुंचे और ऋषि ने देखा तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। आज कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि ने उनका आदर किया, सत्कार किया, पूजन किया, बिठाया। भगवान ने इच्छा प्रकट की तो आज कुंभज ऋषि ने कथा को कहना प्रारंभ किया कि राम कथा मुने वरज बखानी। अब महाराज गौर देते जाना, जब यहाँ से सती जी को लेके गए तो कितनी फॉर्में लगाई हैं बाबा तुलसीदास जी ने कि संग सती जग जनने भवानी। याद रखना, आगे बताऊंगा। पूजा की कथा सुनाने लगे कि राम कथा मुने वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहां पर सुना किसने कि सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश यानी भगवान शंकर ने सुना, मैया सती का यहाँ कहीं नामो निशान भी नहीं आया कि उन्होंने भी कथा को श्रवण किया। इसीलिए कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन रहे तहाँ गिरनाथ। गिरनाथ यानी कैलाश पर्वत पर रहने वाले। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कभी ऋषिवर कथा कहते हैं, कभी बाबा भोलेनाथ बीच में कथा को सुनाने लगते हैं। आपस में वार्तालाप चलता है। कुछ दिनों के लिए हे राजन बाबा भोलेनाथ उसी आश्रम पर रहे, वहां रहे। और इधर राम जी और लक्ष्मण जी मैया सीता की खोज में निकले हुए थे, भ्रमण कर रहे हैं जंगल जंगल, लताओं से पताओं से पूछते कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से पताओं से मेरे प्रभु आज पूछ रहे हैं। प्रभु की लीला देखिए महाराज, जिसे सब कुछ ज्ञात है और ज्ञात होने के पश्चात क्यों मनुष्य रूप में आए हैं, मानव की लीला कर रहे हैं, तो मानवों की भांति ही व्यवहार कर रहे हैं। लताओं से पताओं से पूछते हैं जिस प्रकार एक मानव कर सकता है। उधर भगवान कुछ दिन रहे, रहने के पश्चात मेरे प्रभु नंदी पर सवार होकर वहां से चले तो क्या देखा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। मनोज यानी कामदेव को मारने वाले। भगवान के नाम का जयकारा लगाकर वहां से चल देते हैं। और जिस समय भगवान ने ये जयकारा लगाया तो सती मैया की दशा बिगड़ जाती है, भौचक्की रह गई कि सती जो दशा शंभो की देखी, और उपजा संदेह विषेकी। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की नजर भगवान श्री राम पर पड़ी तो भगवान ने कह दिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन। प्रणाम कर लिया सच्चिदानंद कहकर तो सती मैया विस्मित हो जाती हैं, कहती हैं कि शंकर जगत बंध्य जगदीशा, यानी मेरे पति स्वयं जग के ईश्वर हैं, ये इन दो राजकुमारों को देखकर प्रणाम करते हैं, ऐसी क्या बात है। जब ये देखा तो संदेह हो जाता है कि शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। इन्हें तो समस्त देवी देवता सुर असुर गंधर्व सभी शीश नवाते हैं और ये इन दो राजकुमारों के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं।
भगवान से कहा कि हे प्रभु ये कौन है? आप तो जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं। आप इन दो राजकुमारों को देख करके शीश नवा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? मुझे संदेह हो रहा है। क्यों? आप तो जगत के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, सती कि जिनका जाप हम निरंतर करते रहते हैं ये वही हमारे इष्ट देव हैं, ये वही इष्ट देव हैं हमारे। बोले अच्छा, हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारे इष्ट देव हैं? इष्ट का मतलब तो महाराज सभी लोग जानते होंगे। इष्ट कहते हैं अपने से बड़े को, यानी भगवान भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, और राम जी जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो वो भी इष्ट कह के ही संबोधित करते हैं कि दुनिया के ब्रह्मा इष्ट, ब्रह्मा के विष्णु इष्ट। सुनने और समझने वाली बात है महाराज कि दुनिया के ब्रह्मा इष्ट, ब्रह्मा के विष्णु इष्ट, और विष्णु के इष्ट नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। अरे हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट, कि हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट, और शंकर की इष्ट वारी कन्या कुंवारी है। और कि जीव का शुभ कर्म इष्ट, हमारा और आपका जो जीव इसमें बैठा है इसका कौन इष्ट है? कि जीव का शुभ कर्म इष्ट, और कर्म का है धर्म इष्ट। कि जीव का शुभ कर्म इष्ट, और कर्म का है धर्म इष्ट, और धर्मों का इष्ट जग में धर्म का पुजारी है। अब महाराज कि सबरे इष्टों का इष्ट, ये वैष्णवों की मान्यता है कि सबरे इष्टों का इष्ट, यशोदा का कृष्ण इष्ट। सभी इष्टों का इष्ट कौन? यशोदा का लल्ला। कि सबरे इष्टों का इष्ट और यशोदा का कृष्ण इष्ट, लेकिन बा कृष्णों की इष्ट ब्रस भान की दुलारी है। सबरे इष्टों का इष्ट मेरा गोविंद है, लेकिन मेरे गोविंद की भी इष्ट राधा रानी है। महाराज एक बार राधा नाम का उच्चारण कर लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। राधा नाम की महिमा क्या है जरा श्रवण करिए। सूक्ष्म में ही बताऊंगा। एक व्यक्ति था, उसने जीवन में सदैव कुकर्म किए, लेकिन एक ब्रज के संत के कहने से उसने केवल एक बार राधा कह दिया था। और जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के पश्चात यमदूत लेने गए, ले जाते हैं यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त ने बही खाता खोला तो पाप से उसका लेखा जोखा भरा पड़ा था, लेकिन एक राधा नाम उसके मुख से निकला था, उसका भी विवरण था। बोले इसने अपने जीवन में सदैव कुकर्म किए हैं, लेकिन एक बार राधा का उच्चारण किया है, तो बोला इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। बोले इस चीज को मैं नहीं बता सकता, ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, वो बोला व्यक्ति की मुझसे पैदल नहीं चला जाता, अब तुम्हें इसका निर्णय करना है तो मुझे अपने कंधों पे बिठाओ। यमदूतों ने उसे अपने कंधों पे बिठाया और लेके ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव से कहा कि एक बार जो कोई व्यक्ति राधा का नाम ले लेता है तो उसे क्या फल मिलता है। ब्रह्मदेव ने कहा इसका तो उत्तर मैं भी नहीं दे सकता, चलो भोलेनाथ के पास चलते। भोलेनाथ से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया
अब वो ब्रह्मदेव के कंधों, यमदूतों के कंधों से उतरा, ब्रह्मदेव के कंधों पे बैठ के बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचा। बाबा भोलेनाथ ने कहा हम भी नहीं बता सकते, स्वयं अपने इष्ट के पास चलते हैं। कृष्ण भगवान के पास बाबा भोलेनाथ उसे अपने कंधों पे बिठा के ले गए। कृष्ण जी से कहा तो कृष्ण भगवान ने भी कह दिया इसका तो जवाब मैं भी नहीं दे सकता। बोले जिसका नाम है उसी से पूछते हैं, चलो। आज भगवान कृष्ण ने उसे अपने कंधों पे बिठाया और लेके राधा रानी के समक्ष पहुंचे। कहा हे किशोरी, हे लाडली, कोई व्यक्ति यदि तुम्हारा एक बार नाम उच्चारण कर लेता है तो उसे क्या गति मिलनी चाहिए, क्या फल मिलना चाहिए? क्या फल मिलना चाहिए? राधा रानी मुस्कुराई और कहने लगी अरे केशव, हे श्याम, अब भी मुझसे यही पूछते हो कि एक बार राधा नाम लेने वाले को क्या गति मिलती है, क्या फल मिलता है? एक बार इसने केवल राधा नाम का, मेरे नाम का उच्चारण किया था, तुम उसे स्वयं अपने कंधों पे लेकर मेरे पास आए हो, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? एक बार केवल सच्चे मन से प्रभु का नाम ले लो मेरे प्यारे, कल्याण हो जाता। सती मैया को संदेह हुआ तो भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया तो भगवान ने आखिरकार हार मान करके कह दिया सती, यदि तुम्हारे अंदर इतना ही संदेह है तो जाओ परीक्षा लेके देख लो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो कि न जाए परीक्षा लेहू। हे सती जाओ, यदि तुम्हें शंका है तो समाधान कर लो, परीक्षा ले लो। आज सती मैया वहां से गई और उन्होंने क्या किया, मैया सीता का ही वेश बनाया। सोचने लगी अगर ये मेरे स्वामी के इष्ट हैं तो मैं सीता का रूप बनाती हूँ, क्योंकि अपने पत्नी को खोज रहे हैं। इष्ट हैं तो ये मुझे पहचान लेंगे, और ऐसे ही यदि राजकुमार होंगे तो अभी सीता सीता कहकर हमें पकड़ लेंगे। आज सती मैया ने सीता माँ का वेश बनाया। जिस राह से मेरे प्रभु गुजर रहे थे उसी राह में आगे खड़ी हो जाते हैं। अब देखिए महाराज, लक्ष्मण जी की दृष्टि सबसे पहले पड़ी। कहने लगे अरे भैया, हम और आप भाभी को ढूंढते फिर रहे हैं, देखो भाभी तो सामने खड़ी है। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण, निगाह नीचे करे और सीधे चलते रहो। कुछ दूर चले तो आगे के रास्ते में फिर मैया सती मिली। भगवान ने 2-3 बार इग्नोर किया, सोचा शायद ये समझ जाएं, लेकिन सती मैया नहीं मानने वाली थी। जानबूझ करके भगवान राम के रास्ते में आ जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा बहुत देख लिया और पूछ लिया। अब राम जी ने कहा कि कहेऊ बहोरे कहाँ ब्रस के तू, कहेऊ बहोरे कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली रहोगे ही है तू, विपिन अकेली रहोगे ही है तू। कहाँ बहोरे कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरे कहाँ ब्रस के तू, और विपिन अकेली फिर रहोगे ही है तू, विपिन अकेली फिर रहोगे ही है तू।
कहोगे ही है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना और जोर से। जैसे ही भगवान राम ने कहा कि हमारे इष्ट देव वृष केतु यानी वृषभ जिनकी सवारी है, बैल उस पर सवार होके चलते हैं, मेरे इष्ट देव भोलेनाथ कहाँ हैं? और हे मैया, आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो? किस हेतु से आई हो? मां कह के संबोधित किया। अब सती मैया चकरा जाती है, बोला हमारे स्वामी सत्य कह रहे थे। अब तो मैया सर पकड़कर बैठ जाती है। प्रभु राम सोचने लगे अब इन्होंने इतनी लीला रचा ली है तो इन्हें थोड़ा सा अब दिखला दिया जाए। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और क्या दिखलाया? राम जी भी वहीं खड़े हैं, बीच में सीता मैया खड़ी हैं और बगल में लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। अब तो मैया सती और चक्कर में। भगवान ने सोचा मैया ज्यादा परेशान हो जाएंगी तो भगवान वहां से आगे निकल जाते हैं और सती मैया वापस आती हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं सती ले ली परीक्षा। तो यहाँ पर सती मैया झूठ बोल देती है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हमने भी आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम किया और वापस आ गए। भगवान बोले, मन में सोचा कि ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता कि तुम गई और तुमने परीक्षा ना ली हो। भगवान ने ध्यान लगाया तो सारा चलचित्र नजर आ गया कि सती मैया ने सीता का वेश बनाया और इस तरीके से परीक्षा ली कि तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। देख लिया, जान लिया और मन ही मन बाबा भोलेनाथ ने एक संकल्प ले लिया। सती मैया ने नहीं जान पाया कि यही तन सती ही भेंट अब नाही और शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन में संकल्प ले लिया कि इस तन से सती अब हमारी और तुम्हारी भेंट संभव नहीं है। आज से मेरा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म होता है। क्यों? तुमने सीता का रूप बनाया जिन्हें मैं माँ के तुल्य मानता हूँ, अब तुम भी मेरी माँ हो गई। भगवान वहां से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। सती मैया को इस चीज की भनक नहीं लगी, लेकिन देवताओं ने जब जय जयकार की इस संकल्प को सुनकर आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी को सुनकर सती मैया को संदेह जरूर हो जाता है कि कुछ ना कुछ बात हो गई है। कैलाश पर्वत पर आकर बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन हो जाते हैं और मैया सती आज इधर से उधर, इस पर्वत से उस पर्वत में अपने सर को टकराती हैं, विफल हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं। लेकिन बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन हैं। हे ऋषिवर, हे राजन परीक्षित, 87,000 वर्ष के लिए बाबा भोलेनाथ ने समाधि लगाई कि बीते संबत सहस 87 तजी समाधे शंभु अविनाशी।
87,000 वर्ष के बाद बाबा भोलेनाथ ने समाधि खोली। और जब खोली तो उसी समय क्या नजर आया कि आकाश में विमान इधर से उधर जा रहे हैं, जिस पर अनन्य देवी देव बैठ करके जा रहे थे। मैया सती को भी पता चल गया कि उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। जिस समय बाबा भोलेनाथ समाधिस्थ थे, उसी समय के बीच में दक्ष महाराज को प्रजापति की उपाधि मिल गई थी। और उपाधि मिली तो उन्होंने अपने मद में आकर के एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में कि विष्णु विरंज महेश बिहाई, चले सकल सुरयान बनाई। विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव और भगवान शंकर को छोड़कर बाकी समस्त देवी देव वहां जाते हैं। मैया सती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां मेरी सभी बहनें आएंगी, आपकी आज्ञा हो तो हम भी चले। भगवान ने कहा सती, अच्छी बात है, यज्ञ हो रहा है तो चली जाओ, लेकिन मेरी बात को सुन लो कि बिना बुलाए यदि कहीं जाओगे तो उस जगह पर जाने में भलाई नहीं है महाराज, अपमान होता है। और मेरे विचार से ना जाओ, वही सही रहेगा। सती मैया जिद करती हैं। तो सती मैया ने कहा, हे प्रभु, ऐसा क्या कारण था कि जिससे मेरे पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया? क्या कारण है वो आप हमें बतलाएं। कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, अरे देवी, चाहते तो उन्होंने अपनी समस्त बेटियों को जब न्योता दिया था तो तुम्हें भी दे सकते थे। कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे पैर तुमहु बिसराई। हमारे से उनका विरोध था, जो भी था, लेकिन उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया। तो सती ने पूछा कि क्या कारण था, क्या बैर था? तो भोलेनाथ ने कहा कि एक समय ब्रह्मलोक में सभा थी और हम उसमें उपस्थित थे। बाबा भोलेनाथ एक उच्च आसन पर विराजमान थे, और क्यों, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव, तो स्थान भी ऊंचा था। जैसे ही राजा दक्ष उस सभा में महाराज एंट्री करते हैं तो समस्त देवी देव उनके स्वागत में उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम खड़े नहीं होते देवी। और जब हम खड़े नहीं हुए तो दक्ष को अभिमान हो गया था अपने ऊपर। तो उन्होंने सोचा, ये तो मेरा दामाद होने के पश्चात भी मेरे आदर सत्कार में खड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा अभिमानी है, दम्भी है। तो उस समय से हे सती, मेरे ना खड़े होने से उनके मन में मेरे प्रति वैर भाव उत्पन्न हो गया। उसी वैर भाव के कारण उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया। और तुम कहती हो कि चले जाएं, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि जदपे विरोध मान जहां कोई। यद्यपि कहीं आप जाते हो और उस जगह पर आपका विरोध तनिक भी होता हो और आपको उस चीज की भनक हो, तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए। क्यों? कि जदपि विरोध मान जहां कोई, और तहां गए कल्याण न हो। उस जगह पर जाने में हे सती कल्याण नहीं है, भला नहीं हो सकता। लेकिन किस किस के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, ये भी बात है। तो सुनो कि जदप मित्र पितु गुरु गेहा,
और जाइए बिनु बुलाए न संदेहा। यद्यपि मित्र के यहाँ कोई कार्य हो, बिना नहीं बुलाता है तो आप जा सकते हो। पिता के यहाँ कोई कार्य हो, नहीं बुलाया है तो जा सकते हो। गुरु के यहाँ कोई कार्य है, यदि नहीं बुलाया है तो जा सकते हो। और भगवान के दरबार में यदि कोई कार्य हो रहा है और वहां से यदि निमंत्रण नहीं आया है तब भी आप वहां जा सकते हो। लेकिन बात वही है कि यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाते हैं लेकिन सती मैया नहीं मानती हैं, कहती है नहीं हमें तो जाना है। तो बाबा भोलेनाथ बहुत समझा लिए, कहते हैं हे सती मत जाओ, कि सत्यवंती सत्यवंती जाना नहीं हो, जाना नहीं। और मुझे छोड़कर हो, मुझे छोड़कर सत्यवंती सत्यवंती जाना नहीं, जाना नहीं। मुझे छोड़कर, हाँ मुझे छोड़कर। बिना बुलाए बाबुल के घर जाओगी, जाओगी। सच कहता हूँ सती बहुत पछताओगी। ओ बिना बुलाए बाबुल के घर जाओगी, जाओगी। सच कहता हूँ सती बहुत पछताओगी। और मानो ये कहना तुम नहीं जाना, मानो ये कहना और तुम नहीं जाना। सत्यवंती सत्यवंती जाना नहीं, जाना नहीं। मुझे छोड़कर हो, मुझे छोड़। मना किया शंकर ने मानी सती नहीं, सती नहीं। दे दो आज्ञा नाथ पिता घर जाना है। ओ मना किया शंकर ने मानी सती नहीं, सती नहीं। दे दो आज्ञा नाथ का घर जाना है। कहती हैं हे स्वामी आप मुझे आज्ञा दे दो। तो बाबा भोलेनाथ से कई बात कहते हैं, मानो ये कहना तुम नहीं जाना। जाकर के होंगे तुमको प्राण गवाना। सत्यवंती सत्यवंती जाना नहीं, जाना नहीं। मुझे छोड़कर है, मुझे छोड़कर। सत्यवंती सत्यवंती जाना नहीं, जाना नहीं। मुझे छोड़कर हो, मुझे छोड़कर। हरि श्री राधे।
क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। मना किया लेकिन सती नहीं मानी कि कह देखा हरि जतन बहु और रहे न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरा। जब सती मैया ने नहीं माना तो बाबा भोलेनाथ ने अपने गणों को साथ भेज दिया, देख रेख के लिए विदाई दे दी, आज्ञा दे दी। सती मैया जब वहां गई बहुत खुशी मनाती हुई जाती हैं कि हमारी बहनें आएंगी, हमसे मिलेंगी, हमारी मैया हमसे मिलेगी, पिता हमसे मिलेंगे। और जब वहां पहुंची तो दक्ष मुंह घुमा करके निकल जाते हैं, इग्नोर मार दिया।